सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ाएंगे आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, ये पार्ट 1 वीडियो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर आपको इसको हिंदी में लिखना है तो इसको बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। यानी भूतकाल में होने वाले एक्शन या कार्य कैसे होंगे, अपूर्ण होंगे, इसलिए हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखिए, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान लिखिए। इस वाक्य को पहचानेंगे कैसे, इस वाक्य को पहचानेंगे कैसे, तो हेडिंग डाल लीजिए भाई, पहचान। ठीक है, और लिखें इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और इस तरह के भी शब्द मिल सकते हैं कि हुआ था या हुए थे। जैसे मैं कहूं कि बंदर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, तो ये पास्ट में बंदर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ, तो ये कंटिन्यूअस है, अभी भी बैठा था। तो वहां इस तरह के भी वाक्य मिल सकते हैं कि हुआ था या हुए थे भी। ठीक है, लेकिन कार्य अपूर्ण हो, ठीक है, ये बात याद रहनी चाहिए। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? भूतकाल में पाया जाता है, पाया जाता है। तो क्या है भाई इसकी पहचान? कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। अब यहाँ पर एक हेडिंग बना दीजिए, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। ठीक है, क्या हेडिंग बनाएंगे? अनुवाद के नियम, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। और इसमें भी हेडिंग डाल लीजिए एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें किसी कथन को स्वीकार किया जाता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, तुम पढ़ रहे थे। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे वो किस में होंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। तो देखिए, यहां पर एक स्ट्रक्चर से लिख लीजिए, स्ट्रक्चर या संरचना या सूत्र भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है जो भी लिखें। क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस बाज या वर
प्लस B1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए ये जो संरचनाएं ये इसके नाम में ही छुपी हुई है। ठीक है, ये जो संरचनाएं इसके नाम में ही छुपी हुई है। जैसे कि पास्ट की जब भी बात करें, ठीक है, तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब है जारी रहना, और कंटिन्यूअस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेके आते हैं, बी। कंटिन्यूअस टेंस में सदैव याद रखें बी प्लस क्या होता है, ING फॉर्म, यानी B1 प्लस ING फॉर्म। लेकिन कौन सी बी की बात कर रहा है, इस वाली बी की। ठीक है, जब भी कंटिन्यूअस का जिक्र होगा तो बी प्लस आई वर्ब की ING फॉर्म, या B5 भी बोलते हैं इसे। ठीक है, बी प्लस B1 और प्लस ING फॉर्म, तो वर्ब की B1 प्लस ING फॉर्म। लेकिन ये क्या है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में बी के रूप क्या होते हैं भाई, पास्ट टेंस में बी के रूप क्या होते हैं, वाज और यह वर। अब उसके साथ में B1 प्लस ING है ना, B1 प्लस ING। ठीक है, तो B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और बाकी इधर के सब्जेक्ट ला सकते हैं। तो संरचना उसके सिर्फ नाम में ही छिपी होती है। तो जितने भी टेंस हैं उनके नाम से ही हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब भी कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें B प्लस B1 और ING फॉर्म होता है। ठीक है, ये याद रखना। अगर वो पास्ट है तो बाजवर आएगा, अगर प्रेजेंट है तो इजारम आएगा। ठीक है, पास्ट है तो क्या आ रहा है, बाजवर के साथ B1 प्लस ING, और प्रेजेंट है तो B1 इजारम के साथ में B1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे। तो ये बात याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब बात यह है कि किसके साथ में बाज का प्रयोग करेंगे, तो नोट करके लिख लीजिए यहां पर, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ किसका यूज करेंगे, बाज का। और यहां पर एक बात और रखें याद, आई के साथ भी बाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यू, बी, दे एंड प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बर का। किसका, बर का। याद रहेगा भाई। तो अब जैसे यहां पर ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स और आई के साथ बाज का प्रयोग, एंड यू, बी, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ में बर का प्रयोग। सिंगुलर नाउन जानते होंगे जिससे मतलब एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो। ठीक है, और प्लूरल नाउन जिससे एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध होता हो। ठीक है, तो अब हम कुछ सेंटेंस उदाहरण लेंगे यहाँ पर, और जिनको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो, वह है कार्यालय जा रहा था, तो कौन जा रहा था, वह है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सर्वप्रथम ही। ठीक है, और ही के साथ क्या आएगा, वाज, और जाना की गोइंग। अब कहां जा रहा था, तो कार्यालय, कार्यालय की होती ऑफिस, OFFICE। ठीक है, तो ही वाज गोइंग टू ऑफिस। मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो कौन कर रहा था, मैं, आई, और आई के साथ क्या आएगा, बाज, और याद करना की क्या है, लर्न, LEARN, ING जोड़ दीजिए, तो लर्निंग
क्या याद कर रहा था? अपना पाठ। तो आई के साथ अपना की माई और लेसन, माई लेसन। समझ में आ रहा है भाई? तुम हंस रहे थे, तो कौन हंस रहा था? तुम। तो यू, और यू के साथ क्या आएगा? वर, और फिर हंसना की लाफ, LAUGHING, लाफिंग। ठीक है, क्योंकि संरचना में मैंने बताया था आपके लिए सब्जेक्ट आ जाए प्लस बाज या वर प्लस B1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो उसी आधार पर तो है, सब्जेक्ट है सर्वप्रथम, उसके बाद बाज या वर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बाज आया और प्लूरल होता तो वर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद B1 गो और ING जोड़ दी तो गोइंग हो गया टू ऑफिस। समझ में आया? ऐसे इस सेंटेंस में दे रखा है कि मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई के साथ क्या आएगा? बाज, और फिर B1 में ING जोड़ करके लर्निंग हो गया। क्या याद कर रहा था? अपना पाठ, तो माई लेसन। समझ में आ रहा? तुम हंस रहे थे, तो कौन हंस रहा था? तो तुम, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद यू के साथ में क्या आएगा? बर, और फिर B1 प्लस ING तो लाफिंग, B1 प्लस ING लाफिंग। अगला है हम नदी में नहा रहे थे, तो कौन नहा रहा था? हम, सब्जेक्ट ले आए। उसके बाद सब्जेक्ट बी के साथ बर आएगा तो बर, वी वर। अब कह रहा B1 नहाना की क्या है? बैद, BATHE होती है, बैद मीन्स नहाना, लेकिन हम इस ई को हटा करके ING जोड़ देते हैं तो बैदिंग या फिर वाथिंग। तो वी वर वाथिंग, क्या कर रहे थे? नहा रहे थे। कहाँ नहा रहे थे? इन द रिवर। और ये इन द रिवर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, याद रहना चाहिए। ठीक है, तो वी वर बैदिंग इन द रिवर। ये लड़के एक बूढ़े व्यक्ति पर हंस रहे थे, तो कौन हंस रहे थे? ये लड़के, दीज बॉयज। ठीक है, और बहुत सारे लड़के हैं तो प्लूरल हो गया, उसके साथ क्या आएगा? बर। उसके बाद हंसना की क्या है? B1 लाफ, LAUGH और ING जोड़ दीजिए, लाफिंग, लाफिंग, लाफिंग ऑन अन ओल्ड मैन, अन ओल्ड मैन। अगला है सूर्य पूरब में चमक रहा था, तो द सन, और सूर्य के साथ क्या आएगा? बाज। चमकना की क्या है? साइन, SHINE होती है, ING हटा देंगे तो साइनिंग हो जाएगी। तो द सन बाज साइनिंग इन द ईस्ट, पूरब में। ठीक है, अगर बेस्ट हो, पश्चिम में होता तो बेस्ट लगाए थे। तो इस तरह के ये सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस थे, आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस डाल लीजिए हेडिंग नेगेटिव सेंटेंस, और लिखेंगे, क्या लिखोगे भाई? यदि वाक्य के बीच नहीं शब्द आया हो, नहीं शब्द आया हो, तब सूत्र क्या होगा? यदि वाक्य के बीच नहीं शब्द आया हो तब सूत्र क्या होगा? यह संरचना स्ट्रक्चर्स भी लिख लो। ठीक है, तो होगा स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट प्लस बाज या वर प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ING, B1 मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 और अंत में
फुल स्टॉप। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे तुम जोर से नहीं चिल्ला रही थी, तो कौन नहीं चिल्ला रहा था? तुम। तो सब्जेक्ट ले आओ यू, और यू के साथ क्या आएगा? बर, और उसके बाद में नॉट। चिल्लाना की किराई CRY ING। जोर से लाउडली, जोर से क्या है? लाउडली, और ये लाउडली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो यू वर नॉट क्राइंग लाउडली। अगला है वह है कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था, तो कौन नहीं मचा रहा था? तो वह है, तो सब्जेक्ट ही, और ही के साथ क्या आएगा? वाज नॉट। ही के साथ क्या आएगा? वाज नॉट। शोर मचाना की क्या है? मेकिंग ए नॉइस, ए नॉइस, मेकिंग ए नॉइस। कहाँ मचा रहा है? क्लास में, तो इन द क्लास। ठीक है भाई। नेताजी भाषण नहीं दे रहे थे, तो कौन नहीं दे रहा था? नेताजी, तो द लीडर, और लीडर के साथ क्या आएगा? वाज नॉट। भाषण देना की स्पीच नहीं लगाते हैं, स्पीच एक भाषण है और भाषण नाउन की तरह काम कर रहा है, तो इसके लिए एक वर्ब ले लेते हैं, डिलीवरिंग या डिलीवर, डिलीवर ए स्पीच। ठीक है, तो भाषण देना की याद रहे, तो डिलीवर डिलीवरिंग ए स्पीच, ए स्पीच। तो नेताजी द लीडर वाज नॉट डिलीवरिंग ए स्पीच। डॉक्टर मरीज को देखने नहीं जा रहा था, तो कौन नहीं जा रहा था? डॉक्टर, तो डॉक्टर वाज नॉट गोइंग, जाना ही क्या है? गोइंग। कहाँ जा रहा था? देखने। अब देखो ये आ गया देखने, रोने या हंसने, इस तरह से आए, तो हम इनके लिए कैसे बनाते हैं? 2+B1, 2+B1, क्योंकि इन्फिनेटिव की तरह काम करते हैं, इन्फिनेटिव है। तो डॉक्टर वाज नॉट गोइंग, अब दो बार आ गई ऐसे मान लीजिए, तो टू, एक इन्फिनेटिव बनानी पड़ेगी, और इसके अंत में नानी ने देखा मतलब टू विजिट, टू विजिट द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। तो डॉक्टर, द डॉक्टर लिख लेना भाई। द डॉक्टर वाज नॉट गोइंग टू विजिट द पेशेंट। अगला वह स्त्री झगड़ा नहीं कर रही थी, तो कौन नहीं कर रही थी? तो वह स्त्री। अब यहाँ वह स्त्री सी लगा देते हैं बच्चे, सी नहीं लगाना है। ठीक है, वह स्त्री दूर के लिए संकेत कर रहा है, तो वह एक डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो देखो वह है दैट वोमेन, दैट वोमेन, दैट वोमेन, और वाज नॉट, झगड़ा करना की क्या होते हैं? क्वेरल, तो QUERRELLING, क्वेरलिंग। ठीक है, तो दैट वोमेन वाज नॉट क्वेरलिंग, वह स्त्री झगड़ा नहीं कर रही थी। अगला है
गुरुजी गुरुजी हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे। तो द टीचर was not teaching us हिंदी। अब देखो यहाँ पर द टीचर वाज नॉट टीचिंग अस हिंदी, इसको ऐसे ही बना सकते हो द टीचर वाज नॉट टीचिंग हिंदी फॉर अस। ठीक है, फॉर अस हमारे लिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव का वीडियो था। एफर्मेटिव और नेगेटिव इसमें क्लियर हो गए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा, पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।